नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले लखनऊ की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। स्मार्ट प्रीपेड मीटरों से उपभोक्ता नाराज दिख रहे हैं। 7,000 उपभोक्ताओं ने इसे हटाने के लिए आवेदन भी किया है। पुराने पोस्टपेड मीटर लगाने की मांग तेज हो गई। आपको बता दें कि रिचार्ज के बाद भी घंटों तक बिजली न आने की शिकायतें हो रही है। ज्यादा खपत दिखाने का आरोप भी लगाया गया है। अमोसी, जानकीपुरम, गोमती नगर से सबसे ज्यादा शिकायतें हुई। आपको बता दें, टोल फ्री नंबर 1912 और उप केंद्रों पर दर्ज हो रही है, लगातार शिकायतें दर्ज हो रही है। प्रीपेड मीटरों से उपभोक्ता परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उपभोक्ताओं को बिल पे करने के बाद भी बिजली ना मिलने की शिकायतें तेज हो गई है। लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि केजीएमयू कर्मचारियों के वेतन को लेकर अपडेट है। 35,000 कर्मचारियों का मार्च वेतन जल्द ही जारी होगा। अगले 2 दिनों में खाते में पहुंचेगी सैलरी। वेतन में देरी से कर्मचारियों में असंतोष दिखाई दे रही है। केजीएमयू प्रशासन ने देरी पर सफाई दी है। हर साल 12 अप्रैल के बाद जारी होता है मार्च वेतन। आयकर समायोजन के कारण होती है देरी। वित्तीय वर्ष के अंत तक तकनीकी प्रक्रिया बनी हुई है। आपको बता दें कि वेतन देरी से कर्मचारियों में गुस्सा दिख रहा है। हर साल 12 अप्रैल से पहले वेतन जारी होती है। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ में गोमती नगर भरवारा में हाईकोर्ट में सुनवाई है। रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज मामले पर आज सुनवाई होगी। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को तय होगी। मुआवजा वितरण पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। बिना अनुमति अधिकृत जमीन का भुगतान भी नहीं होगा। जनहित याचिका पर खंडपीठ कर रही है सुनवाई। न्यायमूर्ति राजन राय और मंजीव शुक्ला की बेंच के आदेश पर यह सुनवाई होगी। विस्थापन आकलन को डीएम ने बनाई समिति। ओवरब्रिज निर्माण में देरी पर भी पहले कोर्ट सख्त है। आपको बता दें कि आज 22 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है। वहीं इस वक्त की लखनऊ से एक और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लखनऊ में यूपी रेरा ने जारी की है एडवाइजरी। घर खरीदने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। मकान प्लॉट के नाम पर बढ़ती ठगी से सावधान होने की चेतावनी दी है। गारंटी रिटर्न जैसे ऑफर से दूर रहने की सलाह भी दी गई है। बिल्डर प्रमोटर लुभाने वादों से फंस रहे हैं लोग। आधुनिक तरीकों से बढ़ रही है रियल एस्टेट की ठगी। भोले भाले और जरूरतमंद बन रहे हैं शिकार। जीवन भर की कमाई दांव पर लगने का खतरा बताया जा रहा है। ठगी से बचाव के लिए रेता ने गाइडलाइन जारी की है। आपको बता दें कि ठगी से बचने के लिए रेता ने गाइडलाइन जारी की है। वहीं अमेठी जिले में के नहरपुर गांव में सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रशासन को सूचना मिलने के बाद एसडीएम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सार्वजनिक स्थल से मूर्ति को हटाने की कार्रवाई कराई है। प्रशासन की इस कार्रवाई से नाराज कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उपद्रव दिया है, जिससे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। घटना के बाद स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल की तैयारी बढ़ा दी गई है। मामले में रामगंज थाना पुलिस ने लेखपाल की तहरीर के आधार पर 19 नामजद और करीब 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने उपद्रव करने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की मूर्ति स्थापित करने से पहले आवश्यक अनुमति लेना अनिवार्य होगा। फिलहाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है और मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं कौशाम्बी जिले के जीवनगंज गांव में करंट लगने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो जाने के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। घटना संदीपन घाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई, जहां महिला अपने मायके आई हुई थी। जानकारी के अनुसार रविवार को वो खेत की ओर गई थी, तभी अचानक करंट के चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। करंट लगते ही वो जमीन पर गिर गई और आसपास मौजूद लोग और परिजनों ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया और जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महिला की असमय मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक अपने गांव 5
पीछे 5 छोटे बच्चे छोड़ गई है, जिसमें से 3 बेटियां और 2 बेटे शामिल है। मां की अचानक मौत से बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम जैसा माहौल बना हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस द्वारा मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है और हादसे के कारणों की जांच भी की जा रही है। वहीं कानपुर के साउथ जोन क्षेत्र में पुलिस ने वारंटी और वांछित आरोपियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए 68 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई साउथ जोन के 14 थाने की संयुक्त टीम द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत की गई है, जिसमें से 12 महिला वारंटी भी शामिल है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार लंबे समय से फरार चल रहे वारंटियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये बड़ी सफलता हाथ लगी। अभियान के दौरान गोविंद नगर क्षेत्र से 11 और किदवई नगर क्षेत्र से 10 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दीपेंद्र नाथ चौधरी डीसीपी साउथ ने प्रेस वार्ता कर बताया कि डीसीपी साउथ कार्यालय में वारंटी द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर NW तैयार किया गया है और अभियान को और तेज किया गया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि अभी 72 वारंटी और फरार आरोपियों की तलाश जारी है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था और मजबूत की जा सके। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में एक अभियान कल रात्रि में चलाया गया था। दक्षिण जोन, संपूर्ण दक्षिण जोन में ये अभियान चला था और जिसमें हमारे ADCP साहब और हमारे ACP घाटमपुर, ACP नौबस्ता और उनकी समस्त टीम का इसमें बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है। गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें से 12 महिलाएं भी। महिलाओं को यहाँ नहीं पेश किया गया था और शेष को आपको किया गया है। इसमें घाटमपुर से जो टोटल संख्या गिरफ्तारी की है वो 5 है, सजेती से 8 है, बिदनू से 7 है, साड़ से 4 है, सेनपारा से 3 है, रेवना से 1 है, बाबूपुरवा से 1 है, जूही से 3 है, किदवई नगर से 10 है, गोविंद नगर से 11 है, नौबस्ता से 4 है, बर्रा से 3 है, गुजैनी से 7 है और हनुमान विहार से 1 अरेस्ट है। इस प्रकार से टोटल 68 वांछित और NBW वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं। इनको मेडिकल परीक्षण के उपरांत आज न्यायालय भेजा जा रहा है और इस अभियान से जो हमारे यहाँ पेंडेंसी थी वांछितों की और वारंटियों की, उसकी संख्या में काफी कमी आई है और भविष्य में भी हम लोग इस प्रकार के अभियान आगे चलाते भी। तो वही एटा जिले की साइबर क्राइम पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए एक व्यक्ति को बड़ी राहत देते हुए त्वरित कार्रवाई के तहत मात्र 2 घंटे के भीतर 1,459 रुपए की पूरी धनराशि वापस कराकर सराहनीय कार्य किया है। जानकारी के अनुसार 11 अप्रैल को शिकायतकर्ता के पास एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिससे खुद को बैंक अधिकारी बताकर क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा दिया। झांसे में आकर शिकायतकर्ता ने अपने मोबाइल से क्रेडिट कार्ड से संबंधित गोपनीय जानकारी साझा कर दी, जिसके बाद उसके खाते से 1,04,069 रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई। घटना की जानकारी मिलते ही शिकायतकर्ता ने तुरंत थाना साइबर क्राइम एटा में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रकारी साइबर क्राइम नीतीश गर्ग के निर्देशन में साइबर टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और संबंधी बैंकों से समन्वय स्थापित कर धनराशि को होल्ड करा दिया। त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के चलते पूरी रकम शिकायतकर्ता के खाते में वापस कर दी गई। ये पूरी कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इलामार के निर्देश के साथ और अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताव पांडे और अपर पुलिस अधीक्षक अपराध। जी गुड आफ्टरनून सर, मैं मोहम्मद वसीम रज़ा और मुरादाबाद हरथला एरिया से रहने वाला हूँ और कल मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ क्रेडिट कार्ड से और लमसम 1.5-2 घंटे के अंदर हमें बहुत अच्छे से गाइड किया गया और हमारे राजेश सर ने हमें बहुत प्यार से एकदम समझा और हमारी परेशानी को समझा और इस मसले को पूरे में 1.5 से 2 घंटे के अंदर हमारी जो अमाउंट क्रेडिट कार्ड की कटी थी वो 1,04,69 रुपये कटी थी और पूरी रकम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गई है और पूरी एटा पुलिस हम दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें मोहम्मद वसीम रजा जिनके साथ फ्रॉड हुआ था 1 लाख रुपए का,
इनके क्रेडिट कार्ड को एक लिंक के माध्यम से हैक करके और इसमें 1 लाख रुपए उसके ट्रांसफ़र कर लिए गए थे। जैसे ही इनको जानकारी हुई, इन्होंने तुरंत हमारे साइबर थाने पर संपर्क किया। साइबर थाने पर प्रभारी निरीक्षक शंभूनाथ सिंह और उनकी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें इनके पूरे पैसे वापस कराए गए। इसमें अन्य खाते की उसकी छानबीन की जा रही है और अभियुक्तों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे प्रकरण पे उत्कृष्ट कार्य करने वाली पूरी टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने पुरस्कृत करने की घोषणा की। जी, गुड आफ्टरनून सर। मैं मोहम्मद वसीम रज़ा और मुरादाबाद हरथला एरिया से रहने वाला हूँ और कल मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ क्रेडिट कार्ड से। वहीं सहारनपुर में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर हाईवे पर तेज रफ्तार के चलते कई गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि कई वाहनों के परखच्चे उड़ गए और कुछ गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद सड़क पर मलबा फैल गया, जिससे यातायात काफी देर तक बाधित रहा और हाईवे पर लंबा जाम लगा। घटना के बाद आसपास मौजूद स्थानीय लोग तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुट गए और घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करते हुए घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। हादसे के कारणों में तेज रफ्तार को मुख्य वजह माना जा रहा है। पुलिस द्वारा दुर्घटना में शामिल वाहनों को हटाकर यातायात को समन्वय सामान्य कराने का प्रयास किया गया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो वहीं बदायूं जिले के खुजरा पुख्ता गांव में गंगा नदी में नहाने गए 5 बच्चों के डूबने की दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके में शोक की लहर फैला दी है। यह हादसा उसेहत थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ, जहां गांव के किनारे में गंगा में नहाते समय अचानक गहरे गड्ढे में चले जाने से 5 बच्चे डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में चीख पुकार मच गई और परिजन बदबहास हालात में मौके पर पहुंच गए। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से 3 बच्चों को नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य 2 बच्चों की तलाश लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे एक ही गांव में रहने वाले थे और उनकी उम्र करीब 15 वर्ष से कम थी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और गोताखोर की सहायता से सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल बना हुआ है और परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन की ओर से लगातार नदी में खोजबीन अभियान चलाया जा रहा है ताकि लापता दोनों बच्चों को जल्द पता लगाया जा सके और पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि नदी और गहरे जलाशय के पास बच्चों को अकेले ना जाने दे ताकि इस तरह की दुखद घटना से बचा जा सके। वहीं अमेठी जिले के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत काटू नाला के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार बाइक सवार युवक अचानक अनियंत्रित होकर बाइक सहित पुल के नीचे नाले में गिर गया। हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत मानवता दिखाते हुए गंभीर रूप से घायल युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुसाफिर खाना पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त बाइक को कब्जे में लेते हुए मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत फरोटा ग्राम पंचायत के मजरा झिझारपुर में रविवार को हाई टेंशन बिजली लाइन से निकली चिंगारी के कारण भीषण आग लगने से किसान की लगभग 10 बीघा कटी हुई गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई। बताया जा रहा है कि किसान जोगेश शर्मा खेत पर मशीन लेकर पहुंचे ही थे कि अचानक बिजली लाइन के पोल पर लगा जंपर फ्यूज होकर नीचे गिर गया, जिससे निकली चिंगारी ने सूखी गेहूं की फसलों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और तेज हवा के कारण कुछ ही देर में पूरी फसल जलकर राख हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में काफी प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उस समय आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग की ऊंची ऊंची लपेटें साफ दिखाई दे रही है। इस हादसे में किसान को लाखों रुपए का भारी नुकसान हुआ है, जिससे परिवार चिंता में डूबा हुआ है। वहीं कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हसनपुर इलाके में सपा नेता विपिन शुक्ला की कथित दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है कि उन्होंने अपार्टमेंट परिसर में बने
गार्ड रूम का ताला तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया। साथ ही अपार्टमेंट के बाहर रखा जनरेटर भी असुरक्षित स्थिति में छोड़ दिया गया, जिससे चोरी की आशंका बनी हुई है और स्थानीय निवासियों में डर का माहौल है। पीड़ित अपार्टमेंट निवासियों ने मामले की लिखित शिकायत रबतपुर थाने में दर्ज कराई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी विपिन शुक्ला के सहयोगियों द्वारा कब्जे की कोशिश की जा रही थी, जिस पर पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। क्षेत्रीय वासियों ने आरोप लगाया कि संगठित तरीके से अवैध कब्जे की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरा एक मसानपुर चौराहे पे प्लॉट है जिसपे गार्ड रूम बना हुआ है और उसका जो है ताला तोड़ दिया गया है और उसकी डुप्लीकेट चाबी भी हमें मिली थी वहीं पर। और वहाँ पे जो है वो जो जिन्होंने ताला तोड़ा है वो अपना नाम विपिन शुक्ला बता रहे हैं, जो कि बताते हैं कि मैं एक समाजवादी पार्टी का नेता हूँ। और 3-4 दिन पहले उन्होंने धमकी भी दी थी कि ये प्लॉट मैंने खरीद लिया है और मेरे ऊपर अखिलेश यादव का हाथ है, तो आप जो है इसे खाली कर दीजिए, नहीं तो जान से मारने की भी उन्होंने। तो वहीं अलीगढ़ स्थित राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय में छात्रों ने परीक्षा परिणाम और री कॉपी जांच शुल्क को लेकर जमकर हंगामा किया है। विभिन्न कॉलेज से पहुंचे छात्रों का आरोप था कि विश्वविद्यालय द्वारा कई छात्रों को 1-2 नंबर से फेल कर दिया गया है और कॉपी और री कॉपी जांच के नाम पर अत्यधिक फीस वसूली जा रही है, जिससे छात्रों को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हंगामे के दौरान छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली, जिसके बाद परिसर में स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति नरेंद्र बहादुर सिंह ने स्पष्ट किया कि री कॉपी जांच शुल्क विश्वविद्यालय के जारी सर्कुलर के अनुसार ही लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जा रहा है और जल्द ही उसका समाधान करने का प्रयास भी किया जाएगा। फिलहाल विश्वविद्यालय परिसर में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। किस समस्या को लेकर आप विश्वविद्यालय? मैं रिजल्ट की समस्या लेकर आई हूँ। यहाँ रिजल्ट में 0-0 दिखाया गया है, थ्योरी में भी, और असाइनमेंट नंबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ बिल्कुल इन लोगों ने रिजल्ट में गड़बड़ की है। किस तरह की गड़बड़ मानते, क्या हुआ है? मतलब थ्योरी में कुछ तो किया है बच्चों ने, किसी में आधे नंबर से पास है, किसी में 1 नंबर से पास है, किसी को 2 नंबर से फेल किया गया है, किसी को 1 नंबर से फेल किया गया है और यहाँ पे बिल्कुल रिजल्ट में 0-0 दिखाया गया है। रिजल्ट यूनिवर्सिटी हमें या तो कॉपी ठीक से चेक कराए या फिर हमें और री एक कॉपी को लेके बोल रहे हैं तो 2500 रुपये फीस। हम RUMP राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में हैं। तो किस लिए आए आप? रिजल्ट समस्या ये है सर, हमारे जो रिजल्ट हैं उसमें 0-0 मार्क्स रखे गए हैं। क्या कारण है सर? पता नहीं सर, पर बच्चों को 0.5 से भी नंबर दिए गए हैं और बच्चों की कॉपी चेक के लिए कॉपी निकलवाई थी एक ने, तो उसमें राइट है 10 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर दिया गया है बच्चों को। विद्यालय परिसर में आज AP से संबंधित छात्र छात्राएं आए थे, उनसे मिलकर हमने ज्ञापन उनका प्राप्त कर लिया जाता है। परीक्षक उसका इवैल्यूएशन करते हैं और परीक्षकों द्वारा जो नंबर उनको दिए गए हैं उसी के हिसाब। वहीं अंबेडकर नगर जनपद में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आयूब अंसारी एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां टांडा विधानसभा क्षेत्र के बुनकर बहुल क्षेत्र भूलेपुर में आयोजित कार्यकर्ता महासम्मेलन में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सम्मेलन के दौरान जिला अध्यक्ष अरशद सिद्दीकी और चुन्नू सलमानी सहित स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में जुटी भीड़ को संबोधित करते हुए डॉक्टर आयूब अंसारी ने संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों में जीत के लिए कार्यकर्ताओं को रणनीति और जीत का मंत्र दिया। बताया जा रहा है कि भलेपुर क्षेत्र को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और ये क्षेत्र पूर्व विधायक हाजी अजीम उल हक पहलवान का पैतृक गांव भी रहा है। ऐसे में यहाँ आयोजित सम्मेलन को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां डॉक्टर आयूब अंसारी ने कहा कि सम्मेलन में उमड़ी भीड़ बदलाव का संकेत दे रही है और कार्यकर्ताओं की सक्रियता से पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में निर्मित सभी 18 मंदिरों के दर्शन 13 अप्रैल से आम श्रद्धालुओं के लिए शुरू किए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसकी तैयारी
यहाँ पूरी कर ली है और ये व्यवस्था शुरुआती 3 महीने तक परीक्षण के तौर पर लागू रहेगी। मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राय के अनुसार पहले चरण में प्रतिदिन 1500 श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पास के माध्यम से दर्शन की अनुमति दी जाएगी, जिसमें सुगम, विशिष्ट और सामान्य दर्शन के लिए 500 पास निर्धारित किए जाएंगे। श्रद्धालु समन्वय लेन से प्रवेश कर रामलला के दर्शन करने के बाद दक्षिणी सीढ़ियों से राम परिसर के मंदिरों के दर्शन करेंगे और परकोट मार्ग से शेषावतार मंदिर और मंडप तथा कुबेर नवरत्न टीला सहित अन्य मंदिरों के दर्शन करेंगे। भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि सुरक्षा कारणों से एक समय में अधिकतम 1500 श्रद्धालुओं को ही प्रवेश दिया जाएगा। एक परिसर में अधिकतम 5 लोगों का ही पास बनेगा। ऑनलाइन आवेदन में फोटो अनिवार्य होगी और सभी श्रद्धालुओं को आधार कार्ड साथ लाना जरूरी होगा। दर्शन के लिए पास 2-2 घंटे के स्टॉल में जारी किए जाएंगे। वहीं फिरोजाबाद के थाना लाइन पार क्षेत्र में पुलिस और 25,000 रुपए के इनामी बदमाश मोहनलाल के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले पुलिस द्वारा लगाए गए बैरियर को तोड़कर भागने की कोशिश की और ट्रैक्टर से पुलिसकर्मियों को कुचलने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई शुरू कर दी। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया और मौके पर ही दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस और घटना में इस्तेमाल ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद किया है। घायल आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस पूरे मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। देखिए, मोहनलाल है, ये बारेलाल की थार लाइन पार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। यह अवैध खनन के कार्यों में भी संलिप्त रहता है। साथ ही 3 अप्रैल 2026 की रात को भोर में 4 बजे इसने ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर कुचलने का प्रयास किया था, हत्या करने का प्रयास किया था, जिसमें लाइन पार थाना क्षेत्र के उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इसकी तलाश हो रही थी। संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी। आज सूचना ये मिली कि गुदाऊ क्षेत्र में ही जंगलों में ये उसी ट्रैक्टर के साथ अवैध खनन कर रहा है। इस सूचना पे लाइन पार पुलिस ने यहाँ तत्काल दबिश दी है। पुलिस को देखते इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहाँ पुलिस अभिरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही जो ट्रैक्टर इसने चढ़ाने का प्रयास किया था, वो ट्रैक्टर में ट्राली के और जिसमें मिट्टी भरी हुई है, वो भी बरामद हुई है। इसको थाने ले जाया जा रहा है। सीजर आदि की कार्रवाई इसमें की जाएगी। इसके विरुद्ध 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। फिलहाल इसका हम लोग पुलिस अभिरक्षा में इलाज करवा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। वहीं गोंडा जनपद के धानोपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बहलरी गांव में चाकुओं से गोदकर हत्या की दर्दनाक वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि बहलरी गांव निवासी पिंकू उर्फ आनंद पांडे अपने भांजे के विवाद में समझौता करने के लिए पहुंचे थे। उनका भांजा बग्गी रोड स्थित एक अस्पताल में वार्ड बॉय के रूप में कार्य करता है, जहां उसका दूसरे वार्ड बॉय से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी विवाद को सुलझाने के दौरान आरोपियों ने बीच बचाव कर रहे मामा पिंकू उर्फ आनंद पांडे पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल पिंकू उर्फ आनंद पांडे को रात्रि लगभग 9:30 बजे दिनांक 12/4/2026 को रात्रि लगभग 9:30 बजे थाना धानेपुर के बग्गी रोड स्थित एक निजी अस्पताल में कार्यरत 2 वार्ड बॉय के बीच में ड्यूटी शिफ्ट को लेकर आपस में कुछ वाद विवाद हुआ। झगड़ा बढ़ने पर दोनों के द्वारा अपने अपने कुछ लोगों को वहां बुला लिया गया, जिसके बाद वहां मारपीट की घटना हुई। इसमें एक पक्ष के 2 लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर एक को डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया तथा एक अन्य का उपचार जारी है। थाना धानेपुर पुलिस को प्राप्त तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है तथा 2 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो मृतक है उनके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है और अन्य वैधानिक कार्यवाही। तो वही कानपुर में सामने आए चर्चित किडनी ट्रांसप्लांट
सिंडिकेट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस किडनी कांड के मुख्य सरगना फर्जी डॉक्टर रोहित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले ही पुलिस ने इस अवैध किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह से जुड़े 3 फर्जी डॉक्टरों पर इनाम घोषित किया था, जिसके बाद लगातार दबिश दी जा रही थी। पुलिस की सक्रिय कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी रोहित की गिरफ्तारी को पूरे नेटवर्क के खुलासे में अहम सफलता माना जा रहा है। वहीं मामले से जुड़े अन्य फरार आरोपी फर्जी डॉक्टर अली और अफजल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।